पाई, खाने वाली नहीं, मैथमेटिक्स वाली। यह वाला छोड़िए, जाने दीजिए। आज हम बात करेंगे पाई के बारे में। ना, इस वीडियो में हम पाई का इतिहास नहीं जानेंगे और ना ही किस तरह पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। आज हम समझेंगे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स या जिस भी फील्ड में पाई की वैल्यू का यूज होता है, वहाँ हम मैक्सिमम कितने डिजिट्स ऑफ पाई का यूज करें कि हमारे कैलकुलेशन की ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआती डिजिट्स एग्जैक्ट कैलकुलेशन से मैच कर जाए। आसान भाषा में हमारा काम चल जाए। शुरुआत करते हैं पाई को समझने से। एक सर्कल लिया है जिसका सरकमफ्रेंस c है और डायमीटर d। इन दोनों क्वांटिटी का रेशियो पाई कहलाता है। अब देखा जाए तो पाई हर जगह है, आपके चलने में, एक झूलते पेंडुलम में, और तो और पाई ऑयलर की आइडेंटिटी में भी है, जो दिखने में मज़ेदार लेकिन लगभग जादुई है। क्या पाई का छोटा सा हिस्सा काफ़ी नहीं होगा चीज़ों को समझने के लिए? लेकिन देखा जाए तो इतने सालों से हम पाई के एक छोटे से हिस्से का ही इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि पाई को पूरा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अब लेकिन इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वह नंबर्स जिनका ना तो कोई अंत है और ना ही उन नंबर्स में कोई रिपीटेशन है। पर सवाल अब भी वही है कि पाई का कितना हिस्सा काफ़ी होगा। शुरुआत करते हैं पाई को सिर्फ 3 लेकर और देखते हैं कि क्या पाई इक्वल्स टू 3 काफ़ी होगा। ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। ओडोमीटर हमें बताते हैं कि आपके व्हीकल ने कितनी दूरी तय की है व्हील के रोटेशंस की मदद से। जब व्हील 1 रोटेशन कंप्लीट करता है, जो कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर ही होता है, इसकी मदद से हम एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। हमने दूरी तो तय कर ली, लेकिन स्पीड का क्या? सिंपल, द वेलोसिटी इज जस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। एक गाड़ी है जो 50 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, जिसके व्हील्स का रेडियस 0.25 मीटर है, तो हम रोटेशंस पर सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। रोटेशन पर सेकंड है हमारे पास, क्यों ना इसकी मदद से वेलोसिटी निकाली जाए। फर्क बस इतना है कि पाई की वैल्यू 3 लेनी है। देखा जाए तो इन दोनों ही कैलकुलेशन में 4.5% का एरर आ रहा है। मतलब पाई isn't the only issue here, because speedometers aren't perfect anyway. एक और चीज़ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, टायर्स। इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपके टायर्स का साइज़ क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, स्पीडोमीटर परफेक्ट नहीं होते। इनमें 5 माइल्स पर आवर ऊपर या नीचे का एरर देखने को मिलता है। So in this case, we are good with a pi value of 3. चलिए फिर पाई को 3 लेकर अर्थ की डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। पर उससे पहले हम थोड़ा डेंसिटी को समझ लेते हैं। डेंसिटी रेशियो है मास और वॉल्यूम का, जहाँ पर हमें अर्थ का मास भी पता है और रेडियस भी। अब देखा जाए तो इन दोनों ही कैलकुलेशन में डिफरेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन मज़े की बात तो यह है कि ये दोनों ही कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हमने अर्थ को स्फीयर अज्यूम किया है, जो कि असल में स्फीयर नहीं है, बिकॉज द अर्थ रोटेशन इट्स अ लिटिल वाइडर अक्रॉस द इक्वेटर देन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल. सो रियली in this case a pi value of 3 won't be so terrible. मैथमेटिक्स में बहुत से प्रॉब्लम हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है. उन्हीं में से एक है शैडो प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, एक पेड़ है जिसकी शैडो 14.5 मीटर लंबी है और 34 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ. हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है. अगर आप पाई इक्वल्स टू 3 लें या पाई इक्वल्स टू 3.141, हमारी हाइट की कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ पाई. अब चलिए देखते हैं कि पाई के कितने नंबर ऑफ डिजिट्स की ज़रूरत होगी अगर हम कुछ बड़ा कैलकुलेट करें, लाइक अ डिस्टेंस इन स्पेस. अपनी कई कैलकुलेशन में नासा पाई के 15 डिजिट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या यह 15 डिजिट्स काफ़ी हैं? आइए देखते हैं. नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, इसे बताते हैं अपनी वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट की मदद से, जो आज से कई साल पहले लॉन्च किया गया था और जो अब 14.5 बिलियन माइल्स दूर है धरती से. और तो और वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट की दूरी सन से भी लगभग इतनी ही है. अगर हम मान लें सन को सेंटर ऑफ सर्कल और वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि 2πr होता है, जहाँ पर रेडियस 14.5 बिलियन माइल्स है, तो पाई की 15 डिजिट्स की मदद से हमें सर्कमफ्रेंस मिलता है 91 बिलियन माइल्स, जो कि बहुत बड़ा है. अगर हम पाई के और डिजिट्स का यूज़ करें, जैसे अप टू 27 डिजिट्स, आपको सिर्फ 5.95 इंचेस का ही फ़र्क मिलेगा, जिसका मतलब 91 बिलियन प्लस हाफ अ फुट. दैट मीन्स आवर कैलकुलेशन इज सुपर एक्यूरेट. अगर हम पाई को सिर्फ 3 लेते तो हमारी कैलकुलेशन 9.1 बिलियन माइल्स कम होती, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती. सो जस्ट टू बी क्लियर, पाई की एक डिजिट काफ़ी नहीं है और 15 डिजिट्स इज़ गुड इनफ फॉर एवरीथिंग यू कैन इमेजिन. टिल नाउ, ऑफ कोर्स, इट्स इवन गुड फॉर नासा.